नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईन अकबरी के बारे में कि आईन अकबरी है क्या और इससे भर साम्राज्य कैसे जुड़ा है। दोस्तों, आईन अकबरी क्या है? तो अकबर कालीन में मुगल साम्राज्य का सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया गया था, यानी कि जैसे राजस्व विभाग आज के तारीख में है, जिसमें सभी के जमीन के नक्शे वगैरह दर्ज है, किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, ज़मीन का क्वालिटी क्या है, सॉइल का क्वालिटी क्या है, किसमें कौन सा फसल किस सीज़न में लगाया जाता है और उसका लगान कितना होगा, कौन सा लगान में है, कौन सा लगान में नहीं है आता है। इस तरीके का जो भी डेटा है वो सारा डेटा उस समय भी रखा जाता था लगान वसूलने के लिए। तो वो मुख्यतः 5 भागों में विभाजित था। पहला भाग था जिसमें टकसाल यानी सिक्कों से जुड़े हुए आकृतियाँ कैसी होंगी, क्या मटेरियल होगा, खाद्यान्न का मूल्य क्या होगा, शाही अस्तबल क्या होगा, ससरागार कहाँ होगा। दूसरा भाग में था कि दरबारी लोग का के पास जागीरें कितनी होंगी, मनसबदार की सूची में कौन कौन है। तीसरे भाग में था कोतवाल कौन है, फौजदार कौन है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और राजस्व दर कैसे वसूले जाना है। चौथा था राजनीतिक धर्म दर्शन के ऊपर प्रकाश डाला गया था और पांचवा था अकबर के आदर्शों के बारे में। तो दोस्तों, इससे भर समाज कैसे जुड़ा है यह आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आईने अकबरी में जब आप जाएंगे और पेज नंबर 172 पर जाएंगे, आईने अकबरी, ये देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 172 पेज नंबर है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब, यदि भर समाज राजभर समाज के शासक थे भूतकाल में तो उसका क्या सबूत है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि पहली एडी में यानी फर्स्ट सेंचुरी में भर राजा के नाम का शिलालेख मिला है पाउनी में, भंडारा में। वह एक कॉन्क्रीट सबूत है, अपने आप में अनोखा और पहला सबूत है। इसी प्रकार से वो तो पहली सेंचुरी का हुआ, लेकिन ये 15वीं शताब्दी अकबर का जो काल था 1959 था। 1955 से लेके 59 के बीच में उसका राजाभिषेक कह लीजिए, या वो वह गद्दी पर बैठा और उसके बाद का काल अकबर का था। तो 1555 से लेके 1559 तक अकबर का काल था। उसमें उसने आईने अकबरी नाम का उनका जो भी डेटा रखने वाला एक उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। उस रिकॉर्ड में भरों के बारे में क्या दर्ज है, तो वो आप देखिए भरों के बारे में क्या दर्ज है। यानी भर साम्राज्य। तो ये देखिए उन्होंने किले का, जिस पेज को मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पेज में उन्होंने इलाका बताया है कि इलाका, उस इलाके में क्या क्या है, उसमें बिस्वा रेवेन्यू वगैरह, उसमें मतलब कितनी ज़मीनें हैं और ज़मीनें पे कौन कौन लगान देता है, ये सारा डेटा है। यदि आपको यकीन न हो गूगल करके देख लेना। तो ये खैरगढ़ के बारे में बता रहे हैं कि खैरगढ़ में एक स्टोन है, स्टोन का किला है हिल के ऊपर। खैरगढ़ हैज़ अ स्टोन फोर्ट ऑन द हिल। हिल के ऊपर खैरगढ़ में एक स्टोन का फोल्ड है, यानी पत्थर का किला है। वो किला किसका है, तो वो अकबर के डेटा में, अकबर के सरकारी रिकॉर्ड में भर का किला, ये देखिए। यानी कि उस समय अकबर के ज़माने में भी भर थे। भर जो है धीरे धीरे उनका जो है क्षरण होने लगा, यानी कि धीरे धीरे वो जो है धीरे धीरे उनका वो हारने लगे, हारते हुए वो अपनी भूमि को छोड़ने लगे। फिर भी अकबर के काल में भी वो काफ़ी जो है सशक्त थे, लेकिन एक जिले के लेवल पे नहीं थे, जिले से थोड़ा कम लेवल पे थे, यानी तहसील लेवल का कह लीजिए या एक परगना लेवल का कह लीजिए, उस लेवल पे भी रहे होंगे, लेकिन थे। तो ये सबूत है। इसके अलावा जहांगीर काल में भी थे। जहांगीर काल तक भरों का काल है, ये जान लीजिए आप लोग। तो ये देखिए भरों का यहाँ पे दिया है भर किला। ये किसके रिकॉर्ड में है, तो ये आईने अकबरी के रिकॉर्ड में है और ये कोड भी मानता है। तो ये एक मजबूत डेटा है। इसके अलावा पेज नंबर आप जाएंगे उसी आईने अकबरी में जाएंगे तो यहाँ लगाया है सरकार ऑफ भटखोरा। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ लिखा है शादीपुर हैज़ अ स्टोन फोर्ट। शादीपुर का स्टोन फोर्ट वहाँ बता रहा है। और ये जो जिसे भी मनसबदार यहाँ बनाया गया उसको बताया गया है कि क्लेवरी उसका कितना है, 1210 है, यानी कि घोड़ा उसके पास 1210 है, एलिफेंट 112 है, इनमें इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सैनिक है वो 18,100 है। तो इसमें शादीपुर का फोर्ट भी उसी मनसबदार को दिया गया था। तो उस मनसबदार के कब्जे में एक भर किला भी था, ये देखिए भर किला लिखा हुआ है, ये शादीपुर का। ये किसके कब्जे में, ये मनसबदार के कब्जे में, जो एक जिले का राजा कहा जाता है, जो अकबर के अधीन दिल्ली सल्तनत या दिल्ली बादशाही के अधीन कार्य करता था। तो ये कितना महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और ये यदि राजभर राजा और भर राजा यानी कि जो भारशिव राजा अगर ये चाहते तो उस समय अन्य राजाओं की तरह ये भी जो है संधि कर लेते तो ये भी मनसबदार बन जाते। और यदि मनसबदार बन जाते तो आज
इनके भी लोग, ये जो भर लोग हैं, इनके भी जो वंशज हैं, ये लोग अन्य जाति, जो अन्य लोग हैं, सशक्त जाति है, उनकी तरह इनके पास भी 100 बीघा, 50 बीघा, 200 बीघा आम बात होता रहना। क्यों? क्योंकि ये संधि कर लेते तो दोस्त हो जाते तो ये लगान वगैरह भरते, उनके संरक्षण में दिल्ली बादशाही के संरक्षण में काम करते तो इनके लोग ही आज हर जगह छाए होते। लेकिन इन्होंने ये रास्ता नहीं चुना, इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। क्या रास्ता चुना? तो उन्होंने शहीद होने का रास्ता चुना, उन्होंने अपने आप को बलिदान करने का रास्ता चुना, लेकिन वो झुके नहीं, उन्होंने संधि नहीं की। इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि क्या भर राजा दूरदर्शी नहीं थे? उनको तो संधि कर लेना चाहिए था। संधि कर लेते तो भर लोग जो है वो काफ़ी सशक्त होते, उनके पास आज भी काफ़ी जो है भूमि वगैरह होता, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब कौन कौन क्या कहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर काल में भी भर लोग थे, वो चाहते तो संधि कर लेते, उनको अकबर से क्या जरूरत था लड़ने के लिए, क्या युद्ध करने का जरूरत था। और दोस्तों, अलग अलग काल में भर मारो अभियान चलाया गया है, तो इसमें भी अब आगे आपको दिखाएंगे कि इसमें भी भर मारो अभियान ऐसा लगता है कि चलाया गया है अकबर काल में भी। जबकि इसके पहले आपने सुना होगा भाले सुल्तान, वहाँ भी यही अभियान चलाया गया था। तो अकबर काल में भी चलाया गया, बाकायदा रेफरेंस हम देंगे आपको कि इसमें भी चलाया गया है। जबकि इसके उलट बहुत सारे राजा थे जो कि मनसबदारी लेके मस्त आराम करने लगे, लेकिन ये जो भर राजा थे उन्होंने तो ये रास्ता चुना ही नहीं। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में ये आप देखिए जो अंडरलाइन किया है, तो अंडरलाइन किया हुआ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द भर पीपल हैड बिकम सच ए न्यूसेंस टू द ट्रेड दैट द मुगल एम्परर अकबर, देखिए 1956-1605 के बीच में, डिस्पैच एन आर्मी अंडर दीवान वाजिद खान टू पेसिफाई देम, a reference to the capture of Jaunpur in 1559, the subsequent destruction of the Bhar। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जब मुगल एम्परर अकबर क्या किया, जब उसे पता चला कि जो भर जो शासक हैं ये लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, यानी कि युद्ध कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, बागी हो गए हैं, तो 1956 में उसने सेना भेजा, किसके नेतृत्व में? दीवान वाजिद खान के नेतृत्व में भेजा। और डिस्ट्रक्शन माने खात्मा। देखिए ये सारा वर्ड जो है वो इन शोधकर्ताओं का, मेरा कोई भी वर्ड नहीं है, तो आप लोग ये समझ लीजिए। तो ये जो कह रहे हैं उसी को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने भेजा, तो यहाँ भी हो गया, आप यहाँ भी भर मारो अभियान हो गया। तो दोस्तों इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो ये एविडेंस में भी लिखा है कि 1551 में, इन द ईयर ऑफ 1551 व्हेन द एम्परर जलालुद्दीन अकबर सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, यानी कि 1551 में जब बादशाह अकबर बैठा गद्दी पर दिल्ली के, Ali Jan with number of followers came down from the hill and committed and raid on Atrauli, which at the time was owned by Uttara Kunwar of Bhar clan। ये बताया जा रहा है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसने भरों के विद्रोह को कुचलने के लिए दोबारा, इसके पहले तो मैंने आपको बताया वो 1559 में था, और ये 1551 माने जब वो थ्रोन पे बैठा यानी गद्दी बैठा, तभी उसने भेज दिया अपने लोगों को जो है विरोधियों को कुचलने के लिए। उसमें मुख्यतः किसे कुचला उसने? तो उत्तरा कुंवर भर करके थे, उनको उन्होंने कुचल दिया। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी एविडेंस है इनको जो है ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा बाबरनामा में भी जाएंगे तो उसी अतरौलिया का दिया है, यानी कि हुमायूं के काल में, बाबर के काल में जब उसका लड़का हुमायूं था तब भी उनको जो उनका डिस्ट्रक्शन किया गया। भर वर लॉर्ड ऑफ सॉइल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस, ये लोग कहते हैं कि भर जो थे वो धरती पुत्र थे बनारस के। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों को लगा है। और ये जान लीजिए कि यदि भर राजा उस समय संधि कर लेते तो सही में आज तो भरों का कुछ और ही जलवा होता, ऐसा लोग कहते हैं। मेरा तो मानना यह है कि भाई वो लड़ते लड़ते मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, तो वह जो रास्ता उन्होंने चुना वो सही था। तो परिणाम यही है कि अपनी हजारों वर्ष पुरानी जो मातृभूमि है उसको बचाने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। और जिसके बदले में उनको क्या मिला बताइए? जिसके बदले में उनको मिला निर्वासित होना, अपने जमीनों से बेदखल हो गए।
जहां पे वो 2000 साल से रह रहे थे। फर्स्ट एडी का शिलालेख मिला है पावनी में। सोचिए, सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक वो बसे थे। वह 2000 साल 1500 साल पुरानी भूमि को छोड़कर उनको निर्वासित होना पड़ा। कहाँ निर्वासित होना पड़ा? उनको जंगलों में निर्वासित होना पड़ा। वो जंगलों में रहने लगे, और जब जंगलों में रहने लगेंगे तो उनकी आने वाली अगर 4 नस्ल, किसी की भी 4 नस्ल अगर जंगलों में बिना किसी भोजन, बिना किसी वस्त्र, बिना किसी लाइफ सपोर्ट के रहने लगे तो जंगली बन जाता है। इसके ऊपर हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी आप देख सकते हैं। यदि कोई किसी टापू पे फंस जाता है, किसी जंगल में फंस जाता है, वहीं वो रहने लगता है तो धीरे धीरे उसके कपड़े फट जाते हैं, उसका आहार विहार जंगली हो जाता है, उसके दाढ़ी बाल बढ़ जाते हैं तो जंगली दिखने लगता है। तो सोचिए, एक वंश, एक आदमी अगर जंगल में या किसी टापू पर, किसी आइलैंड में फंस जाता है तो वह 10 साल 20 साल बाद वो एकदम जंगली जैसा दिखने लगता है। तो जिसकी कई पुश्त, जिसकी 1 पुश्त, 2 पुश्त, 3 पुश्त, 4 पुश्त, 5 पुश्त जंगलों में रहने लगे तो उसकी आने वाली नस्ल तो ये भूल ही जाएगी कि उनके पूर्वज क्या थे, उनके पूर्वज राजा रहे होंगे। ये अगर उनको कहेंगे तो उनको तो हंसी आएगी, बोलेगा अरे हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, हम तो जंगली जीव, जंगली आहार विहार पर रहने वाले लोग हैं, हम तो छाल वगैरह ये छोटे मोटे पहनने वाले लोग हैं, ये कहाँ मजाक कर रहे हैं। तो सोचो दोस्तों, जब एक आदमी 20 साल में ही जंगली जनजीवन, जंगल में रहते हुए जंगली बन जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी मूवी है, गूगल करके देख लेना। तो दोस्तों, जिसका 4 5 10 वो नस्लें जंगलों में बिता देते तो उनका क्या मानसिक स्थिति होगी वो आप खुद सोचकर देखिए। तो दोस्तों, आज जो राजभर समाज, भर समाज का हालत लगता है, यह बिल्कुल इसीलिए लगता है क्योंकि ये अपने मातृभूमि को बचाते हुए अपने आप को बलिदान दे दिए। उसके बाद जो बचे वो भर को जो है वो जंगलों को पलायन कर दिए, और जंगलों को पलायन करने के बाद इनके पास कुछ नहीं रहा, न इनके पास धन रहा, न कुछ रहा, और जंगली जनजीवन व्यतीत करते करते ये एकदम उसी को एडॉप्ट कर लिए। और ये प्रैक्टिकली ये संभव है, ये 100% संभव है। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि क्या भरों की वर्तमान गरीबी का कारण भी यही है कि भर राजा नहीं झुके? बिल्कुल गलत। भर राजा नहीं झुके इसलिए उनका इतिहास कायम है। झुक जाते हैं तो आज भी वो भी उन्हीं के श्रेणी में आ जाते हैं। और आप गूगल करके देख लेना, बहुत सारे मनसबदार हैं अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में बहुत सारे मनसबदार हैं जो झुक गए, जिन्होंने संधि कर ली, जिन्होंने दोस्ती कर ली, और दोस्ती करके जो है आराम से ऐशो आराम करने लगे। लेकिन उसके उलट जो भर राजा थे उन्होंने यह रास्ता नहीं चुना। तो इसलिए यह कहना गलत होगा कि भर राजा झुक गए होते तो हमारा आज फायदा होता, बिल्कुल नहीं। वह मातृभूमि के लिए अपने रक्त को बहा दिए। और ये जान लीजिए कि पूरे नॉर्थ और सेंट्रल भाग में, सेंट्रल पार्ट में इस पवित्र मिट्टी को राजभर राजाओं ने अपने खून से सींचा है। ये जो मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी को उन्होंने क्या किया है, और पानी से नहीं, अपने खून से सींचा है और लड़ते रह गए अंतिम दम तक। तो दोस्तों, आप भी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आप लोग जो जितने भी रेगुलर हमारे वीडियो को सुनते हैं वो तो जागरूक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो जागरूक नहीं हैं, अभी भी हीन भावना से ग्रस्त हैं। तो कृपया उन तक भी इसको पहुंचाइए। आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है, उन तक भी पहुंचाइए ताकि वह भी जागरूक हो जाए और हीन भावना से ग्रसित जो है वो अपने आप को हीन भावना से उबार सके, ताकि उनकी आने वाली नस्ली जब अपने आप को पहचानेंगी कि यार हम तो भूतकाल में इतने बड़े सशक्त लोग थे, तो वर्तमान में भी वह सशक्त होने का प्रयास करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अपने आप को शिक्षित करेगा और शिक्षा के दम पर वह आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। लेकिन कब कोशिश करेगा? जब आप उसको हीन भावना से उबारेंगे, निकालेंगे तब। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है, जो लोग जागरूक है वह अपने अन्य भाइयों को की तरफ भी देखे और उनकी मदद करे, उनको एटलीस्ट हीन भावना से तो उबारने का कोशिश करे, ताकि वो जागरूक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों।